जिसे मैं बहुत प्यार करता हूं, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। एक चीज कही थी, हर चीज गुजर जाती है। इस्तांबुल के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने डिफेंडेंट अली वफा के बारे में बनाया हुआ इंडिक्टमेंट इस्तांबुल हाई पेनल्टी कोर्ट ने कबूल कर लिया है। और मुकदमे का पहला सेशन शुरू हो गया है। कातिल! हाँ, तुम क्या अरे अली तुम ध्यान मत दो, प्लीज शांत हो जाइए। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए। उन्होंने मुझे हर नाम से पुकारा, बेवकूफ, बेढंगा, लूजर। ठीक है, मैं आप जैसा नहीं हूँ। वो एक डॉक्टर है, ऐसा मत कीजिए। और ठीक है, मैं दुनिया को आपकी तरह नहीं देख सकता। अली तुम ठीक हो? बैठ जाइए। ऑर्डर ऑर्डर, मैं कह रहा हूँ बैठ जाइए, नहीं तो आपको बाहर निकाला जाएगा। मगर मेरे पास सब्र है, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे बताइए, क्या हर चीज वाकई गुजर जाती है? मेरे लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि मैं अली वफा हूं और मैंने किसी को मार डाला है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी जिंदगी तुम लोगों जैसी हो गई थी। जॉब था, घर था, फ्रेंड्स थे, गर्लफ्रेंड भी थी। फाइनली सबने मुझे अपनाया, जिंदगी दी। कई चीजों के लिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने सोचा अब कोई भी या कुछ भी मुझे परेशान नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। अब कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। मुझे क्या पता था, बस एक सेकंड काफी होता है सब कुछ बर्बाद करने के लिए। समझ गई। तुम सोच रहे हो आज कोई इंटरेस्टिंग केस आना चाहिए। प्लीज नाजली, मैं डॉक्टर हूं, मुझे हर केस में इक्वली इंटरेस्ट होता है। बस अब शुरू मत हो जाओ, सोचने दो। हाँ, मिल गया। आज थर्सडे है, तुम्हारा क्लीनिंग डे होता है। उसी के बारे में सोच रहे हो ना? तुम सोच रहे हो कि पहले कहाँ सफाई करनी है या कौन सा डिटर्जेंट यूज करोगे। नहीं, तुमने फिर से गलत कहा। कम ऑन अली, जरा मेरी आंखों में देखो। तुम जानती हो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होता। पिछले 6 महीने से हम साथ हैं और मैं जानती हूँ तुम मेरी आंखों में देख सकते हो। देखो, तुम जरूर मेरे बारे में सोच रहे हो ना? मेरी आंखें कितनी सुंदर है। तो फिर मेरे बाल कितने अच्छे हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर कंसंट्रेट कर पाओगी। इस गेम में मैं हमेशा हार जाती हूँ। ओके ठीक है। हाँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अली।
क्या कर रहे हो ओली? पता नहीं कैसे मगर तुम हमेशा जीतते हो। इट्स सो अनफेयर। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हार नहीं सकते? हार सकते हो ना अली? मैं यहाँ पागलों की तरह अकेले बात कर रही हूँ। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। ये केस इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ी ही मेडिकेशन से। हाँ सही कहा। शाम को वहीं मिलेंगे। डॉक्टर फेमिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अली। आपसे कुछ पूछना था मगर शॉर्ट में पूछना है, बिल्कुल शॉर्ट में। ये नया फ्रेज सीखा है मैंने, शॉर्ट में पूछना। गुड, शॉर्ट में ही पूछना। ठीक है। आपने मिस बेरीज को ऐसे पकड़कर अपने पास लिया और उनके होठों पर किस किया ऐसे। वो कैसे किया जरा बताएंगे? मैं नाजली को पहली बार किस करूंगा, मगर कैसे करूं डॉक्टर? आपने जवाब नहीं दिया, मुझे बताइए ना आप। अली, ऐसे सवालों के क्या जवाब दूं मैं? ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसे सवाल डिस्कस नहीं होते। हाँ मगर मुझे सीखना है डॉक्टर। मुझे डर है अगर मैं उसे कभी किस नहीं कर पाया तो। जिसे प्यार करते हैं उसे किस तो करते हैं। अली, तुमने आज तक बहुत सारी चीजें सीखी हैं, खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। विश्वास करो, ये भी सीख जाओगे। मैंने पहले कभी नहीं कहा मगर तुमने अच्छी प्रोग्रेस की है। ब्रावो, वेल डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मगर मुझे और सीखना है, मुझे आपकी तरह बनना है, बिल्कुल आपकी तरह। बन जाओगे, वक्त, बस खुद को जरा और वक्त दो। ठीक है, दूंगा, मगर कितना वक्त? देखिए, अगर मैं अपने होठों को ऐसे करूं तो? क्या कर रहे हो अली? ये क्या बदतमीजी है? यू आर जस्ट ट्राइंग माई पेशेंस। ओके, लास्ट क्वेश्चन। वाओ, हमारी लॉयर को तो देखो, इतने सारे बुकेज आए हैं तो किसी और बात की परवाह ही नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? मैं तो कहता हूँ एक बार इसकी इंटर्नशिप होने दो, देखना ये हमें हाय हेलो भी नहीं करेगी। कुछ भी कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। सही कहा ना मिस सल्वी? हाँ सही कहा। सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारा? पहले वो दिखाओ फिर बिलीव करेंगे। ये बात है तो एक मिनट। ये रहा। वाह, ऑसम। गुलिन, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मगर ये क्या सेल्वी, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई। ओह कोई बात नहीं। ऐसा कह सकती थी लेकिन मैं ले आई हूँ। उसने भी लाया है। ओह स्वीटी। और ये है एक सिंपल सा गिफ्ट। मैं इतनी खुश हूँ ना। थैंक यू सो मच। हाँ, वाह, तुम ऑसम हो मेरी रानी। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू गुनेश। गुनेश, मेरे साथ आओगे जरा? वो पेशेंट 13 का कैथेटर चेंज करना था, मुझे अभी याद आया। कैथेटर चेंज करना था? तुम सच में इतने बड़े गधे हो ना? मैं तो कहती हूँ गधे भी नहीं, एक नंबर के बेवकूफ हो तुम गुनेश। अचलिया, जैसा तुम्हें लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? वो लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर आई है और तुम होके एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आए। एक छोटा सा भी नहीं। हाँ हाँ, नहीं लाया लेकिन। और फिर डरते रहते हो कि गुलिन कहीं तुमसे ब्रेकअप ना कर ले। करना ही चाहिए। अजी, तुम मेरी बात नहीं सुन रही, जरा सुनो तो। तुम बेवकूफी नहीं हो, दुनिया के सबसे बड़े इडियट हो। इडियट, 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 इडियट। तुम मेरी बात सुनने वाली हो या नहीं? क्या? सॉलिटेयर रिंग। I'm so happy.
चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, धीरे बोलो। ओके धीरे धीरे धीरे। ओके प्रॉमिस। आज रात प्रपोज करूंगा, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो सेलिब्रेट करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। बिल्कुल नहीं। गुड। ओके ये कितना एक्साइटिंग है, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। ये फूल किसने भेजे? मिस पेलीज ने, वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है। सुंदर है ना? बहुत ही सुंदर है। अच्छा गुलिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम यहाँ काम कंटिन्यू करोगी और साथ में लॉ डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप भी करोगी, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ क्यों नहीं कर सकती, वो ये भी करेगी और वो भी करेगी। हाँ सही है, दोनों तो कर लेगी, मगर फिर उसे सोशल लाइफ और नींद सब कुछ गिव अप करना होगा। मतलब मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। तुम ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करोगी? उसके लिए तो एमबीए भी करना पड़ेगा। मिस्टर देमिर, मिस्टर गालिब, क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? जरा पर्सनल बात करनी थी आपसे। आपके स्वर्गवासी फादर का सेफ खुला, उसमें ये खत मिला। दिस इज फॉर यू। ट्यूमर मोटर कॉर्टेक्स के बहुत करीब है। इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासोनोग्राफी करनी चाहिए, उससे पोस्ट ऑपरेटिव रेसिडुअल का रिस्क कम हो जाता है। मगर आपने पेशेंट के होश में होते हुए क्राइनेटोमी की, तो हम उसके जेस्चर्स की एबिलिटी को या कॉन्वर्सेशन स्किल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि तभी वो होश में होगा। और अगर आपने ये मेथड चूज किया और मुझे ओआर में असिस्ट करने नहीं दिया, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। ये मेरे फ्रेंड का एमआरआई है, मुझे डिसाइड करने दो, फिर बता दूंगा। ठीक है, एक सवाल पूछ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, बोलो। एक लड़की को किस करने का बेस्ट तरीका क्या है? क्या कर रहे हो? ऐसे सवाल पब्लिक में पूछते हैं क्या? कितना अजीब लगता है। अरे आपने कहा था 14 सालों तक आप शादीशुदा थे। मुझे डिटेल्स नहीं चाहिए, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मगर मेरे हिसाब से अगर आपने अपनी बीवी को सुबह शाम किस किया, तो कम से कम 10,220 बार किस किया होगा। इसलिए इसका जवाब आप ही बेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए कोई खास तरीका नहीं होता, सब लोग अपने अपने तरीके से प्यार करते हैं। किसिंग भी एक नेचुरल चीज है, जैसे खाना या सो जाना। मगर मैंने पहले कभी किसी को होठों पे किस नहीं किया, इसलिए मुझे समझ नहीं आता। वो ट्यूमर वाली पेशेंट ने मेरे होठों पे किस किया था, मगर उसे काउंट नहीं कर सकते। नहीं। ओह मेरे बच्चे, तुम रिलेशनशिप में हो, इतने बड़े हो गए तुम। मैं लड़की को किस करूंगा इसलिए रोना आया? नहीं बेटा, उसके लिए क्यों रोऊंगा मैं, वो बस थोड़ा दिल भर आया। हाँ जैसा आप कहें मिस सेल्वी। नर्स सेल्वी को किस करते हुए आप रोते हो? ये क्या कह रहे हो? अच्छा तुम जाओ, शीट्स चेंज करो, मैं आईवी खोलती हूँ। ओके, मेरे लिए रुको। तुम और तुम्हारे बेतुके सवाल, जाओ अपना काम करो। कुछ गलत कहा मैंने? जाओ जाओ। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? जाओ प्यार करना बुरा है क्या? जाओ जाओ। इंसान प्यार दिखाने के लिए ही किस करता है। इसमें गलत क्या है? आप कभी कभी मेरी समझ में नहीं आते, जरा भी नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, सबको हमारे बारे में बता देते हैं। सीक्रेटली डेट करने के लिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये सही नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सचमुच तुमसे प्यार। ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, सबको बता देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आदिल, मैं भी थक गई हूँ, इतने महीने हो गए। चलिए एक ही बार में सबको बता देते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, फिर मैं मेरे कोलिग्स को बताता हूँ। मैं अपने कलीग्स को बताती हूँ। डार्लिंग, खत खोलोगे नहीं? तुम चाहो तो मैं खोल दूं? नहीं, रहने दो, क्या लिखा होगा जानता हूँ, खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देमिर,
प्लीज प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। क्या लिखा होगा लाइन बाय लाइन बताऊं मैं तुम्हें? हाँ हाँ बताओ। पापा ने लिखा होगा वो खुश हैं कि हम दोनों में सुलह हो गई और मुझसे वो कितना प्यार करते हैं। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। अरे डॉक्टर हूँ मैं, मुझे पता होना चाहिए था, मुझे पता होना चाहिए था। डैड की तबीयत बहुत खराब थी, वो पहले से ही बहुत बीमार थे। देखो दमिर, अगर तुम ये खत पढ़ लोगे तो शायद। मुझे नहीं पढ़ना, समझी तुम? मुझे नहीं पढ़ना। उसमें लिखा होगा उन्होंने मुझे माफ किया, मगर मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। बस करो। मैंने इस बच्चे के लिए सब कुछ किया है। आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे झूठ कहा कि आपने अबॉर्शन करवा लिया है, और मैं हूँ कि सारी रात पागलों की तरह रोती रही। बेलीज, उस बात को 6 महीने हो गए, अब भूल भी जाओ। अब ये बच्चा और मैं कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? देखो ना मेरी तरफ, ठीक है? मत देखो, तुम सिर्फ ये सुन लो। आपको क्या लगता है केवलजम, ये सुनकर मैं रोने लगूंगी? बेलीज, ये तुम्हारे पापा का दिया हुआ ये सिर्फ आपके दखलंदाजी का सबूत है। मुझे ना आपको ना आपके बच्चे को देखना है। मेरी जिंदगी से चली जाइए केवलजम, आखिरी बार कह रही हूँ मैं। हम कहीं नहीं जाएंगे, समझ गई तुम? बेलीज, पागलपन मत करो, प्लीज वापस आ जाओ। फिक्र मत करो हनी, वो तुमसे भी प्यार करेगी। बिल्कुल फिक्र मत करो। आज का झगड़ा खत्म हुआ? मैं और नहीं सह सकती, मैं उसे देख नहीं सकती, मैं उसे इस तरह देख ही नहीं सकती। सच में कितना बड़ा पेट है। एक बात तो है, बच्चे की देखभाल अच्छी की है उन्होंने, मानना पड़ेगा। प्लीज फरमान, बकवास मत करो प्लीज। क्यों? अच्छा होगा, इस उम्र में दीदी बन जाओगी, यंगर दिखने लगोगी, है ना? इतना यंग काफी है, और यंग नहीं दिखना मुझे क्या जरूरत है? और वैसे भी वो बच्चा पैदा होने के बाद मैं उसे हाथ में नहीं लेने वाली। बाद में तुम मुझे कुछ मत कहना प्लीज। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बेलिस दीदी, क्या कहा तुमने? फरमान, ऐसा मत करो प्लीज, मत करो, मत करो। हाँ डॉक्टर, कार एक्सीडेंट का केस आया है, 2 जन जख्मी है। सुनो, नाजली को बुला लो, तुम चलो मेरे साथ। जल्दी 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 जल्दी, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। यस, केस क्या है? चलिए मेरे साथ, इधर चलो 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 चलो। जनेर जैम्बोज़ॉय, उम्र 35 साल, हेड ट्रॉमा, डिग्री ऑफ कोमा इज 4। यस, ऑन द काउंट ऑफ 3 संभल कर। 1 2 3। ओके। पाँव में पल्स नहीं मिल रही, ट्रॉमा पैनल लाओ और ब्लड टेस्ट जल्दी। मैं आ गई डॉक्टर। केस क्या है? यहाँ लाइए, यहाँ लाइए, नंबर 7 में ले जाइए। राजी एफजी ओगलू, 38 मेल, वाइटल साइन स्टेबल हैं, चेस्ट और एब्डोमेन पर चोटें हैं। हमें दोनों रास्ते पर मिले, उन्होंने जख्मी फ्रेंड को कार से बाहर निकाला। ऑन 3 1 2 3, धीरे। जानर, कहाँ हो तुम? डॉक्टर, क्या मेरा दोस्त ठीक है? हाँ बताइए डॉक्टर। अच्छा लिया, तुम संभालो।
सर प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। सर प्लीज आप शांत हो जाइए सर। सर प्लीज शांत हो जाइए। बात सुनिए, शांत हो जाइए, हम कोशिश कर रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे सुन सकते हो? प्लीज जरा शांत हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स। ये ठीक लग रहे हैं नाज़ली, अब तुम ठीक संभालो। है। वो बच तो जाएगा ना, जिंदा रहेगा ना? प्लीज डॉक्टर जवाब दीजिए, मेरे भाई सर प्लीज जैसा है हिलिए वो। मत, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। ओके सर प्लीज जानर, शांत रहिए। जानर, सर क्या प्लीज हुआ मेरी उसे? बात क्या वो मानिए, मर शांत गया? रहिए। मुझे बताइए प्लीज, क्या हुआ उसे? ओके ओके ओके। एब्डोमेन में स्टिफनेस लग रहा है, अल्ट्रासाउंड डिवाइस लाओ अभी। जानर, जानर कुछ जल्दी तो जल्दी कहो, जल्दी जानर। इधर लाओ। जानर क्या जल्दी सुन रहे हो? जल्दी मुझे प्लग इन तो- करो, प्लग इन करो, जल्दी जानर। जल्दी। रुकिए डॉक्टर ये क्या हो रहा है उसे? जल्दी प्लग इन रुकिए करो। जरा, डॉक्टर एक मुझे मिनट, please। बताइए जानर को क्या हुआ? ओके ओके ओके। ओके 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 ठीक है, शांत हो डॉक्टर। जाइए। नाज़ली क्या डॉक्टर, हुआ? क्या नो हुआ हिमोटिन जानर वेनम को? डॉक्टर। जानर, राइट कान के पीछे डैमेज है। सर प्लीज एक मिनट। सिर पर 6 सेंटीमीटर का कट है, टोमोग्राफी करनी होगी। डॉक्टर सर प्लीज शांत हो जाइए, डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरी जान प्लीज। ले लीजिए पर उसे सर, बचाइए। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज शांत उसे रहिए। कुछ नहीं होना चाहिए। ओके ओके डॉक्टर वो सर मेरा प्लीज दोस्त हमें है। अपना काम करने दीजिए, प्लीज प्लीज उसे मेरी बचाइए। बात सुनिए। ओके डॉक्टर अच्छा, जानर, जानर मुझसे बात करो जानर, जानर। ओके ओके शांत रहिए, डॉक्टर, शांत वो पर्दा रहिए, क्यों शांत बंद किया? रहिए। लैक्टेट डॉक्टर, मुझे उसे 2.1, देखना है। हेमाटोक्रिट 42, प्लीज, वाइटल्स ठीक है प्लीज, डॉक्टर। डॉक्टर। एओर्टिक डिसेक्शन लगता है। डॉक्टर क्रशिंग सैचुरेशन 60, बीपी 70, 30 और कम हो रहा है। 6 यूनिट्स ब्लड तैयार करो, ओआर में कॉल करो, हम आ रहे हैं। ब्लड। नहीं डॉक्टर उसे कहाँ ले जा रहे डॉक्टर हैं? इनके मॉरिसन नहीं, पाउच नहीं, में उसे फ्लूइड्स दूर तैयार हो रहे हैं। मुझसे। क्या करूं डॉक्टर? सिटी लो और देखो कहीं लीवर डैमेज तो नहीं है। अली को बुलाओ मदद के लिए जल्दी। देखने दो उसे, मुझे उससे बात करनी है। चलो चलो डॉक्टर, चलो जल्दी। डॉक्टर उसे कहाँ लेके जा रहे हैं आप? ओके क्या कर ठीक रहे है हैं आप? सर, प्लीज, शांत रहिए, प्लीज, आप प्लीज मेरी बात मानिए। सुनिए। सर प्लीज शांत मुझे रहिए, कहाँ लेके मेरी जा बात रहे हैं सुनिए, प्लीज शांत रहिए। देखिए डॉक्टर फेरमैन एक बहुत अच्छे सर्जन है, ठीक है? आपके दोस्त सेफ हाथों में है, सो प्लीज आप प्लीज शांत हो जाइए। यस, बात करोगे या सिर्फ घूरते रहोगे? आपका पेट कितना बड़ा हो गया है? अच्छा, थैंक्स, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। उफ वाली, इतनी गर्मी लग रही है। हाँ मैं वही कहने वाला था। वो इसलिए क्योंकि इस हॉस्पिटल में आप सबसे हॉट लगती हैं। क्या? इसलिए मुझे आपसे कुछ पूछना था। औरत को किस कैसे करते हैं, उसे कब किस करना चाहिए और कैसे, क्या आप डिटेल में बता सकती हैं? अली देखो, इस वक्त मैं काफी परेशान हूँ, ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। ऐसा समझो मैंने कुछ सुना ही नहीं, ठीक है? इसका मतलब आप भी टिप्स नहीं देंगी? तुम्हें टिप्स चाहिए? अभी बताती हूँ। अली, जब तुम्हें बच्चा होने वाला होता है तब उस बच्चे से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। बस इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ वो बच्चा और कुछ भी नहीं। जानी, थैंक्स, मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ, थैंक यू सो मच, मगर अब मुझे सिर्फ एक ही इंसान को किस करना है, मेरे बच्चे को। जब तुम पैदा होगी ना, मैं तुम्हें गले लगाऊंगी ताकि तुम्हें किसी बात का डर ना लगे। फिर मैं तुम्हें अली से मिलवाऊंगी, क्योंकि वो भी बहादुर लड़का है तुम्हारी तरह। एक्चुअली मुझे लगता है वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा। पता है, अली किसी को टच नहीं करता, मगर वो तुम्हें जरूर टच करेगा। क्या लगता है तुम्हें मेरी बच्ची? तुम चाहती हो ना, चाहती हो ना कि अली तुम्हें कस कर गले लगाए? अली, पता है उसने किक मारी। सच में, वो कहती है मुझे मिलना है अली से। नहीं थैंक्स, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा।
मगर वो चाहती है अली, सच में मुझे फील हुआ कि वो यही चाहती है। बेबीज जब पैदा होते हैं वो छटपटाते हैं और गीले होते हैं। मुझे नहीं लगता मैं उसे गले लगा पाऊंगा। थैंक यू। अली कम ऑन, अली तुमने प्रॉमिस किया था कि जब वो पैदा होगी तुम उसे गले लगाओगे, है ना? सॉरी, एक्सक्यूज मी मिस केविलजिम, ये अर्जेंट है। नाजली कॉल कर रही है। सी यू, सॉरी, फिर मिलते हैं। सॉरी, दरवाजा जोर से लगा। वैसे आप बहुत चेंज हो गई हैं मिस केविलजिम। आपकी बेबी लकी है। आई होप वो हेल्दी होगी। थैंक यू सो मच। नाजली कहाँ है? उसने बुलाया मुझे, आपने देखा उसे? नहीं देखा। मगर उसने मुझे यहीं बुलाया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप सबका दिन अच्छा जाए और मैं आप सबका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे बस 2 सूचर्स, लिडोसिन स्प्रे, बेटाडीन और स्पॉन्ज चाहिए, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। क्या हुआ? कोई देख क्यों नहीं रहा? तुम नाइट राइडर, जाओ ये सब चीजें लेके आओ, तब तक मैं लेटता हूं। ओह, मुझे तो चक्कर आ रहा है। मैं नाइट राइडर हूँ? हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, मेरा नाम डॉक्टर अली वफा है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर हम ऐसे ही बात करते रहेंगे तो ब्लड लॉस की वजह से मैं बेहोश हो जाऊंगा और मैं बेहोश नहीं होना चाहता। सो प्लीज जरा जल्दी करो। ठीक है, मगर मुझे पहले आपके जख्म देखने होंगे। मैंने देख लिया है, थैंक्स। मैंने जो तुम्हें बोला है वो सब सामान लेके आओ प्लीज। आप अपने हाथ पर खुद स्टिच नहीं कर सकते? अरे कोई बात नहीं, छोटा सा कट है, मोटरसाइकिल से गिर गया, बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये रहा पैकेज। आप नहीं ले सकते। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं अली वफा? नहीं, आपको मेरी बात सुननी ही होगी। देखिए, पेशेंट और डॉक्टर के बीच नॉलेज का बहुत बड़ा फर्क होता है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए पावर का बैलेंस सिर्फ डॉक्टर के हाथों में होता है। ये बात है। देखो तो इस पैर वाली डिक्शनरी को। मैं पैर वाली डिक्शनरी नहीं हूँ। देखो, मैं बाकी पेशेंट्स जैसा नहीं हूँ। लाओ ये पैकेज दो इधर। हुआ क्या है? ऐसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम तन्हाई में रहना पसंद करते हो क्या? तन्हा? मगर मुझे आप जरा भी अच्छे नहीं लगे। नाजली को ढूंढना है। आप प्लीज डिपार्टमेंट में कॉल करके पूछेंगे नाजली वहां है कि नहीं। मिस नाजली वहां है? क्या मैं ये ले सकता हूँ? थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी है। वो वहां नहीं है डॉक्टर। तो फिर आईसीयू आप वहां पूछेंगी? कहीं वो वहां तो नहीं है? प्लीज पूछिए। यहाँ सब मेस हो गया है, मगर मैं बाद में साफ करता हूँ। बाय द वे, हॉस्पिटल अंदर से काफी अच्छा है। वहां भी नहीं है डॉक्टर अली। तो फिर सर्जिकल में कॉल कीजिए। ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में एंटर करते हो तो लगता है ओह, यहाँ मेरा इलाज जरूर हो जाएगा। वहां भी नहीं है। ठीक है। एक सर्जिकल रेसिडेंट काम के पहले ही दिन इतनी लेट आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? देखो तांजू, दामला शायद लालची थी, धोखेबाज भी कह सकते हो, मगर तुम्हें उसे निकालना नहीं चाहिए था। मैंने कुछ नहीं किया। उसे अब्रॉड के हॉस्पिटल से ऑफर आया, इसलिए चली गई। ये तो एक सोल्जर है और सोल्जर्स तो वक्त के पक्के होते हैं। कोई बात नहीं। शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा या कुछ और हुआ होगा। आ जाएगा, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाँ? और केविलजिम, तुम कब से इतनी समझदार औरत बन गई? वैसे मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट देखा, काफी एलिगेंट है। जेड है, नया है, स्पेशली मेरे लिए बनवाया है। ये हेल्थ और लक लाएगा। क्लासी है, सुंदर है और तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स तांजू।
प्रेगनेंसी में तुम सुपरस्टिशियस वगैरह हो गई हो क्या? ये कब से हुआ? हाँ, तांजू, मजाक मत उड़ाओ। प्रेगनेंसी ने मूड ही बना दिया है मुझे। यस, ओके। मिस्टर राजी, आपका हेड सिटी ठीक लगता है, मगर एसोफेजियल हैमरेज हुआ है और आपका लिवर 3rd डिग्री तक डैमेज हुआ है। देखिए। जानवर कैसा है? वो अभी सर्जरी में है। कब तक होगी सर्जरी? क्या मैं उसे देख सकता हूँ बाहर से? सॉरी, मगर वो नामुमकिन है। मैं खुद चला जाऊंगा। क्या कर रहे हैं आप मिस्टर राजी? प्लीज, आपको कम से कम 24 घंटे बेड से उठना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको लिवर ट्रॉमा हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी जाकर आपके फ्रेंड की कंडीशन का पता करती हूँ और आपको बताती हूँ। फिर तो ठीक है। सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरा दोस्त मर रहा है। इमेज चेंज करो। सीटी से पता चलता है कि इन्हें एओर्टिक डिसेक्शन है। लेट्स ओपन अप एंड स्टार्ट। एनेस्थीसिया दो। रुकिए 1 मिनट, इमेज को देखिए। एओर्टा रप्चर नहीं हुआ मगर सेरिब्रल हैमरेज हुआ है। फेयरमैन, पहले उनका सर ओपन करते हैं। हमें पहले हार्ट को ओपन करना होगा। सर का हैमरेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मिस्टर तांजू। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? बताओ मुझे। इसे देखो, देखो, 1 2 3 4 5 अलग अलग ट्रॉमा है सर में। हम पहले सर को ओपन करेंगे फेयरमैन। अगर हमने हार्ट फिक्स नहीं किया तो वो मर जाएंगे। फेयरमैन, आप एक ही वक्त में दोनों कर सकते हैं। मैंने हाल ही में पढ़ा है, जब पेशेंट लेटा हुआ हो आप एक ही वक्त में 2 मेडिकल इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जब डॉक्टर फेयरमैन थैरेकोटॉमी परफॉर्म कर रहे होंगे, डॉक्टर तांजू क्रैनियोटॉमी परफॉर्म कर सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अली? नाज़ली ने तुम्हें नहीं बुलाया यार में? मैं वहाँ गया था मगर नाज़ली वहाँ नहीं थी। मुझे दूसरा पेशेंट देखना पड़ा और मुझे बहुत तकलीफ हुई। वो कुछ अलग ही था डॉक्टर फेयरमैन, बहुत ही अजीब सा था, बहुत ज्यादा अजीब। मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपको यहीं असिस्ट कर सकता हूँ प्लीज? नहीं। ठीक है, एक आखिरी बात पेशेंट से रिलेटेड है, एक आखिरी सवाल पूछना था। अली, तुम अपना काम करो, चलो। मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, सच कहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? ये सुनते ही नहीं है। रुको, इतना इंटरेस्टिंग क्या है? वो कार में एग्जैक्टली कहाँ बैठे थे? मुझे कैसे पता होगा? ड्राइवर के बगल में बैठे होंगे। नहीं, वो वहां नहीं बैठे हो सकते। वो क्यों? क्योंकि उनके सर के सारे ट्रॉमा सेम साइज के हैं, यानी उनका सर एक ही पॉइंट पर बार बार पटका होगा, इस तरह। इसका मतलब शायद वो कार की डिक्की में थे, आई एम श्योर। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ डॉक्टर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर रास्ते पर गिरने की वजह से उन्हें ट्रॉमास हुए होते तो वो अलग अलग साइज के होते, यानी हर ट्रॉमा का साइज अलग होता, मगर इस केस में सारे ट्रॉमा सेम है। इसका मतलब एकदम साफ है, पेशेंट किसी अनजान वजह से गाड़ी की डिक्की में सफर कर रहे थे डॉक्टर, आई एम श्योर। और कोई वजह हो ही नहीं सकती, इस बात पर 100% यकीन है मुझे। कातिल है वो, कातिल है। सर आप शांत रहिए प्लीज, हम ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, आप चिंता मत कीजिए प्लीज प्लीज। उसने मुझे किडनैप किया, उसने मुझे किडनैप किया और डिक्की में डाल दिया। वो मुझे मार डालेगा। एनेस्थेसिया दो जल्दी। उसके पास गन है। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ सेफ हैं। सिक्योरिटी को बुलाओ और उन्हें बोलो दरवाजे के बाहर खड़े रहें। अभी जाओ। रुकिए 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 रुकिए, वो कौन था? उनके साथ कौन था? उन्हें देख कौन रहा है? उन्हें यहाँ लेकर कौन आया? नाज़ली। नाज़ली? नाज़ली। अली,
अली अकेले मत जाओ वहां पर, मेरी बात सुनो, सिक्योरिटी के साथ वहां जाओ। बैरमैन, यहाँ आओ। हमें पेशेंट पर फोकस करना चाहिए, नहीं तो हम पेशेंट को खो देंगे। हमें जल्दी करना होगा। स्कालपेल। ठीक है, शुरू करते हैं। जानर, वो मेरा बचपन का दोस्त है। हम साथ में ही बड़े हुए, हर वक्त साथ रहते थे हम। 30 साल हो गए हमारी दोस्ती को डॉक्टर। मिस्टर राजे, मैं समझ। हमारा जब एक्सीडेंट हुआ, झगड़ रहे थे हम लोग एक दूसरे के साथ, वो भी बेतुकी बात पर। मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। उसे बहुत भला बुरा कह दिया मैंने। मिस्टर राजी, प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। 30 साल की दोस्ती है हमारी, मैंने कहा ना, उसे मैं ऐसे खत्म नहीं कर सकता। हमारा झगड़ा हमारी आखिरी बात नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ डॉक्टर, प्लीज मुझे सिर्फ उससे 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए। मुझे पता है वो सुन नहीं सकता, मगर मुझे उसे बताना है कि मैं कैसे फील करता हूँ। प्लीज डॉक्टर, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। सिर्फ 2 मिनट, ओके? आपका भला हो। रुकिए, हटिए। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को आईसीयू में अलाउ करते हैं। सर्जिकल डिपार्टमेंट में बैकअप चाहिए। हमें शायद झूठ बोलना होगा, ओके? ठीक है, मैं जाता हूँ। आप ही कुछ रीजन सोच कर रखिए, ओके? जी डॉक्टर, जरूर। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। एक डॉक्टर मिसिंग है। 1 मिनट। मिस्टर राजी, आप ठीक तो हैं? मेरे पेट में दर्द है। ओके, कहाँ दिखाइए मुझे। ये ठीक नहीं है। मैंने कहा था आपको आराम करना चाहिए। चलिए, आपको वापस आपके रूम में लेकर जाती हूँ। सिक्योरिटी यूनिट, मैं मेहमद बोल रहा हूँ। डॉक्टर नाजली गुलेंगुल। नहीं, मैंने नहीं देखा। Damn it! Oh, damn it! ठीक है सर, मैं सारे कैमरास चेक करता हूँ, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जल्दी इन्फॉर्मेशन देता हूँ सर। एक्सक्यूज मी। हाँ, राजी, आप चोगलू का रूम कौन सा है? रूम नंबर उनका? रूम 4011। रूम 4011, ठीक है। नाजली, हाँ। नाजली, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो यहाँ नहीं है। लेकिन वो वही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गया वो? रूम में नहीं है, नहीं है, रूम में नहीं है। कहाँ गया वो? हे यू रुक जाओ।
आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, मुझे मदद चाहिए। सुनिए सुनिए, नाजली को देखा आपने? नाजली को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। देखिए, आप क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये ठीक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम जरा चुप रहो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने कुछ भी कहने की कोशिश की तो जानती हो ना क्या करूंगा मैं? जैसा कहूंगा वैसे करो। ओके 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 ओके। मेरी नजर है तुम पर, याद रखना। आपने नाजली को देखा? नहीं डॉक्टर अली। एक्सक्यूज मी, नाजली को देखा आपने? नहीं देखा। वो फोन नहीं उठा रही, फोन नहीं उठा रही। नाजली को देखा? नहीं डॉक्टर अली। नहीं देखा। डॉक्टर प्लीज, हमें ऑर्डर्स है, आप पेशेंट को बाहर नहीं ले जा सकते। कौन पेशेंट ऑफिसर? देखते नहीं वो डॉक्टर हैं। अर्जेंट है, जरा हट जाइए प्लीज। मगर डॉक्टर प्लीज। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज हट जाइए। एक्सक्यूज मी, नाजली को देखा? मैं तो अभी आई डॉक्टर अली। चेहरा ढक लो तुम। वो आपका नाम पूछ सकती हूँ? अपना मुंह बंद रखो। वो हर तरफ होंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। करो और जल्दी चलो। नहीं जा सकती, नहीं होगा, देख नहीं रहे हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ नहीं होता, चलो जल्दी। नहीं, चलो। नहीं होता मुझसे, नहीं होता। वो ऊपर भी नहीं है, नीचे जाकर देखें। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? वो जाएगा कहाँ? और कोई रास्ता नहीं है। और कितना नीचे जाना होगा? जितना जा सकते हैं। सारे एग्जिट्स लॉक किए होंगे, आप भाग नहीं पाएंगे। चुप बैठो, मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। और नहीं होगा। चलो जल्दी, चलो धीरे। चलो चुपचाप। चलो अंदर।